नमस्कार साथियों, आइए मीरा की चौपाल में। किस बात के लिए आपका गांव पिछड़ा है? सर्वे में तो गांव के लोग सभी बताते हैं कि हमें टीबी है। दोनों खत्म हो गए। क्यों इलाज नहीं करवा पाए वो गरीब थे। लेकिन अगर वास्तविकता अगर उनको कहा जाए कि चलो भैया अस्पताल चलो, वहाँ जांच करवाएं, तो जाने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं। नमस्कार, मैं मीरा जाटो खबर लहरिया से खबर लहरिया की संपादक हूँ। आज मैं नरैनी ब्लॉक के गोपरा गांव में बैठी हूँ मीरा की चौपाल के साथ में, और यहाँ पर किस तरह की क्या समस्याएं हैं, गांव के लोग भी शामिल हैं इस चौपाल में, और उन लोगों के साथ में इस मंच में चर्चा करने वाली हूँ मीरा की चौपाल के तहत। ना हमारे गांव में ट्यूबवेल है, ना हमारे गांव में कोई पुल है, ना रपटा है, ना कोई हमारे गांव में माले अभी पानी की भी बड़ी दिक्कत है, ना कोई हैंडपम्प माले उस तरह वगैरह लग रहे हैं। मेरा 20 साल हो गया, 30 साल की लगा, आज तक कोई हैंडपम्प नहीं। 4-5 प्रधान हो चुके, लेकिन कोई हैंडपम्प नहीं लगाया है। मैं लोग नदी में पानी पी कर जीवन बिता रहा हूँ, चाहे गंदा हो चाहे कैसा हो, लेकिन नदी से पानी ही पी। पानी से भी बीमारी फैलती है, गंदगी से भी बीमारी फैलती है, और यही समस्याएं हैं सबसे ज़्यादा। बहुत सी सारी दिक्कतें हैं हमारे गाँव में। आप बोल रहे थे कि कई बीमारियां हैं, कई लोगों को बीमारियां हैं, तो किस तरह की बीमारी है इस गांव में? कुछ किसी का टीबी है, किसी का कुछ फलेरिया है, इसलिए कोई भी काफ़ी बीमार आदमी है। कितने लोग ऐसे हैं जो टीबी की बीमारी से हैं? कोई सांस का मरीज है, 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग। और कितने सालों से हैं ये लोग? करीब 7-8 साल हो गए। उसके लिए कोई इलाज की सुविधा है? कोई सब सुविधा नहीं है। तो कहाँ लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए? तो नारायणी जाओगे, तो बांदा जाओगे, तो चित्रकूट जाओ। चित्रकूट में कहाँ जाते हैं? जानकी कुंड। कितने लोग ऐसे हैं कि एक ही परिवार के लोग बीमार हैं? तो लगभग 2-3 लड़के हैं। तो कोई कभी यहाँ डॉक्टरों ने टीम वगैरह नहीं भेजी है दवा के लिए? अभी तो हर साल 2-4 साल से नहीं भेजा। मृत्यु हो गई है। कितने लोगों की? बस 1-2 लोग हैं। कब हुई उनकी मृत्यु? तो 2-3 महीने पहले हो गई है। एक की मोहन और उसका लड़का कल्लू हो गया, मतलब एक ही परिवार के हैं वो। क्यों इलाज नहीं करवा पाए वो? गरीब थे, इलाज हो जाता तो ठीक हो जाते, क्योंकि पूर्ण रूप से उनके पास पैसा नहीं था, इस वजह से वो खत्म हो गए। तो पूरा इलाज नहीं करवा पाए। और कितने लोग हैं यहाँ इस तरह के जो गरीब लोग हैं और टीबी की बीमारी से तो एक ग्रसित हैं? सामने बैठा है बाबा दीन। दीदी बीमारी के 4 साल हो गए। पिछले साल दवा मिली, इस साल 1 साल चलाया उसको 6 महीने तक। इसके बाद सही हो गया। कुछ सही होने के बाद कुछ 4-6 महीने के बाद मैंने कुछ काम धाम करने लगा घर में। उसके बाद फिर दोबारा इलाज का टाइम आ गया, फिर दोबारा खांसी और ये ज़्यादा बढ़ गया। इसके कारण फिर दोबारा इलाज चला रहा हूँ मैं। अभी दवा मिल चुकी है, 1 महीने हो गए, दवा खा रहा हूँ। मगर ये है कि अपने यहाँ दूध की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गोली ज़्यादा हार्ड होने के कारण माइंड काम नहीं करता है अगर दवा खा लिया। तो किस तरह की समस्याएं आपको होती हैं? अब ये है कि दवा खाने में लगातार अगर दवा खाया तो जैसा हार्ट अटैक जैसे होता है, ऐसा लगता है कि मेरी जान जा रही है, क्योंकि दूध है, घी है, मेरे घर में कुछ होता नहीं था। इसलिए सूखी दवा खाने से दिमाग नहीं काम करता इसमें। तो कैसे आपको टीबी हो गई है? क्या और किसी को थी? टीबी ऐसे हो गई है कि हमारे पास में कुछ है नहीं है ज़्यादा जगह ज़मीन, तो मजदूरी भी करते थे हम। कई साल हो गए, 10-15 साल तो हो ही गए फावड़ा करते करते। और इसके बाद जैसे मान लो खाना समय से ना मिला, हम लोग काम करते रहे, ज़्यादा मेहनत किया, खाना नहीं मिला, कमज़ोरी हो गई शरीर में, गर्मी बढ़ गई। इसके बाद बुखार आने लगी, खांसी आने लगी, कफ निकलने लगा। धीरे धीरे इस तरह में शरीर कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होने के कारण टीबी पकड़ लिया। 2-4-6 महीने दवा कराया, ऐसे थोड़ा बहुत काम करने लगे। अगर नहीं करते हैं तो बच्चे भूखन मरते हैं। इस वजह से ये मर्ज सही नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट से मुझको अभी यह है कि ये मेरा अंत्योदय कार्ड बना है, अब गल्ला मिल रहा है मुझे। पहले तो नहीं मिल रहा था जब मैं मजदूरी करता था। अब जिस समय से मैं बीमार हो गया तब से मैं जो है काम बंद कर दिया है। फिर भी मुझे करना पड़ता है मजबूरी पर। जब घर में नहीं कुछ होता तो फिर मजदूरी करने जाता हूँ, और वहाँ से पैसा
जो 100-200 रुपये कमाया उसमें खरीद के अपने बच्चों को खिलाता हूँ। और इसी तरह से जो है मेरी बीमारी नहीं रुक रही है। आपको जैसे बीमारी है तो आपको क्या डर बना रहता है कि आपके घर में और किसी को ना हो जाए? हाँ, ये भी रहता है। अगर इस मर्ज के बारे में अगर कोई चर्चा किया या मैं अस्पताल गया, अगर कोई कह दिया कि इसको टीबी है, टीबी का मरीज है, तो ऐसे घबराहट जैसे बनने लगती है अंदर से मेरी। मैं आपके यहाँ आ गया हूँ लेकिन आने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इस टीबी के विषय की अगर चर्चा कोई किया, मैं उस जगह पर पहुँच गया तो मेरा माइंड बिगड़ जाता है। फिर क्यों बिगड़ जाता? क्या लोग मुझे हार्ट जैसे भी अंदर से होने लगता है कि ये मरीज बहुत खराब होता है, घबराहट बनने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि मैं भी, यार कई लोग मर गए मेरे गांव से, हो सकता है कि मैं भी नहीं बचूंगा, लगता है, ऐसा लग रहा है। तो ये डर बना रहता है। तो क्या आपके परिवार या गांव के लोग भेदभाव मानते हैं टीबी की बीमारी सुनकर? हाँ, कुछ लोग भेदभाव भी मानते हैं, डॉक्टर भी मानते हैं। आदमी की क्या बात करें, गाँव में अगर अस्पताल जाते हैं वो भी भेदभाव मानते हैं। क्या कारण है कि टीबी इतने ज़्यादा संख्या में फैल रही है और मतलब बंद घटने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है, जबकि सरकार भी डॉट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जगह जगह अस्पताल है, टीबी की बीमारी के लिए दवाइयां खिलाई जा रही हैं, फिर गोपरा जैसे गांव में क्यों इतनी ज़्यादा टीबी फैल रही है? हमारे साथ में गांव के आशा बहू के पति बैठे हुए हैं। आशा बहू नहीं आई हैं, क्यों नहीं आई है ये नहीं बता सकते हैं, किसी कारणवश वो नहीं आई है। तो हम जानना चाहेंगे उनके पति से कि आखिर वो, अगर उन्होंने सर्वे किया है तो सर्वे में क्या निकला है, इस समय की क्या स्थिति है और कितने इस समय टीबी के मरीज हैं इस गाँव में। यहाँ मैंने 18 जून से 28 जून तक मैंने जो सर्वे किया है, तो उस सर्वे में तो गांव के लोग सभी बताते हैं कि हमें टीबी है, लेकिन अगर वास्तविकता अगर उनको कहा जाए कि चलो भैया अस्पताल चलो, वहाँ जांच करवाएं, तो जाने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं। अगर कहा जाए कि भैया तुम्हें टीबी है, तो वो कहता है कि मुझे जो है टीबी नहीं है, फलाने देवी लगी है, ठिकाने देवी लगी है। जब वो अंतिम अवस्था में पहुँचता है, तब वो जो है आशा बहू के यहाँ गुहार मारता है, कहता है कि चलो जो है मुझे डॉक्टर से ले चलो। और जो अगर वो बता रही है कि जो है समय से इलाज करवाओ, 6 महीने पहले, अब जैसे इन्होंने बताया कि जो है एक जमादार की जो है मृत्यु हो गई है, उसको हमने 1 साल पहले बताया था कि टीबी है तुम्हें, हमें ऐसा संभव हो रहा है कि तुमको टीबी है, चलो हमारे साथ डॉक्टर में इलाज करवा दे। तो कहने लगा कि मुझे जो है टीबी उबी नहीं है, ये सारी जो है बहुत फंगड़े हैं, मैं नहीं जाऊँगा। इसके बाद जो है 2-3 लोग गांव में पहुंचे, जो मैं घर घर जा कर के जो है सलाह भी दिया कि भैया जो है कहीं ना जाओ, हर जगह से अच्छा सुपर इलाज जो है अपने डॉक्टर में होता है, कि जो है पैसा भी नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगता, ना कोई व्यय है, न यात्रा भत्ता है, अपना जो है किराया लेकर के, मतलब जो भी किराया लगती है वो किराया ले लो, बाकी 1 रुपये ले लो जो वहाँ पर्चा कटता है, बाकी वहाँ की कोई एक भी पैसा नहीं लग रहा। फिर भी जो है गांव के लोग जो है नहीं जा रहे हैं। हमने भी प्रयास किया है, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। अभी 2-3 लोगों को भी बताया कि भैया चले जाओ, हो सकता है कि आपके जैसे निकल आए टीबी तो आपका इलाज भी होगा। और ये भी बताया कि साथ में जो है सरकार के द्वारा जो है अगर टीबी निकलती है, मतलब जो तो 500 रुपये प्रोत्साहन राशि देते हैं, फिर भी जो है गाँव के लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या बाबा दिन को 500 रुपये मिला है? नहीं, अभी तो नहीं मिला, लेकिन क्या है हमने चालू करवाया है और डॉक्टर में जो है आधार कार्ड और पासबुक हमने साथ में जमा करवा दिया है। अब वहाँ गए तो बता रहे थे कि जो है हो मतलब मिलेगा। ये बताया कि जैसे वहाँ से बजट आ जाएगा वैसे हम जो है भेज देंगे। एक लोग जो है सुधा सनाप सुरेश का है, उसका भी जो है हम स्वयं जा कर के जो है शाम के समय इंजेक्शन भी लगाते हैं और उसका पूरा कोर्स तैयार करवाते हैं। डॉक्टर नरैनी में है, लेकिन यहाँ से अव्यवस्था है, आने जाने के लिए उनके पास नहीं है, समस्या है, तो जा कर के हम स्वयं जो है लगा देते हैं जो सामाजिक तौर से। मेरा नाम दीदी जयपाल सिंह है, मैं इसी गांव का ग्राम गोपरा का रहने वाला हूं और यहाँ टीबी और अन्य बीमारी, कई प्रकार की बीमारियों से गांव ग्रसित है। क्योंकि द्वाबा क्षेत्र में 2 नदियां हैं, न कोई इधर अस्पताल है न कोई वो है। अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो न कोई मतलब यहाँ दवा ले पाता है। 17-18 किलोमीटर की दूरी पर नरैनी जाना पड़ता है, फिर उसको दवा प्राप्त होती है। जब तक वो मरीज को ले जाता है, जब तक उसको जाते जाते उधर काम हो जाता है बच्चे का। वो बच्चा
लगभग करीब 60-70% जो है ठीक हो पाते हैं, नहीं बाकी वहाँ पहुँचते पहुँचते बच्चा टूट जाता है। तो यहाँ जैसे पिछले अभी सर्वे किया गया था, दूर दूर से अधिकारी लोग आए थे, बांदर से आए थे, नरैनी से आए थे, अतर्रा से आए थे, और टीबी के बारे में थोड़ी जानकारी मिली थी उनको। तो सर्वे भी करवाया जो है, लगभग काफ़ी जो है टीबी वाले मरीज निकले। कितने प्रतिशत निकले होंगे? लगभग 30-40% तो निकले और मर गए जो है काफ़ी। इसमें ज़्यादातर पुरुष थे या महिलाएं? किनकी संख्या ज़्यादा थी? पुरुषों की, महिला ज़्यादा थी। पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी। जी जी। तो जब टीम आई थी तो क्या ये पता चला था कि टीबी जैसी बीमारी हो क्यों रही है इस गांव में? टीबी बीमारी दीदी ऐसा है, कहीं लेने तो जाना नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम बांदा गए, कोई जैसे अब बाबा दीन बैठे हैं बगल में हमारे, अब ये भी एक ही सीट में बैठे हैं, इनको खांसी आ गई, इसके वायरस हुए, वह कीड़े, इसके कीड़े हमारे प्रवेश हो गए, तो वही हमें भी टीबी हो गई। तो प्रधान जी, आपको क्या लगता है, आप को लगता है कि आपके गांव में टीबी है, टीबी की बीमारी है? टीबी की बीमारी तो है, क्योंकि कुछ समय लग रहा था कि आप या और गांव वाले कह रहे हैं कि हमारे गांव में टीबी की बीमारी है ही नहीं, लोग ऐसे ही इस बात को फैला रहे हैं। किस तरह का सहयोग किया है कि टीबी ना हो? यहाँ अस्पताल के बारे में लोगों ने कहा कि अस्पताल भी नहीं है, तो क्या कोई प्रयास किया है? हमारे आशा बहू के पति ने बताया आपसे, तो वो सहयोग कर रहे हैं। जैसे उनको जानकारी मिलती है, घर घर जाते हैं, बेचारे बता रहे हैं, विवाह भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, सहयोग करते हैं। आप एक प्रधान होने के नाते किस तरह से लोगों का सहयोग कर रहे हैं? नहीं, जैसे हमसे कोई बताया तो हम भी सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे उनको पैसे भी नहीं है, पैसे मांगते हैं तो पैसे भी देते हैं, जो सहयोग होता है वो सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं करते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या आपने कभी स्वास्थ्य विभाग में ये समस्या रखी कि हमारे गांव में टीबी जैसी बीमारी बढ़ती चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, हर महीने किसी न किसी की मौत हो रही है, तो क्या ऐसी सुविधा है जिससे हम रोक लगा सकें? उसके लिए कुछ प्रयास किया है आपने? अभी फिलहाल तो हमने नहीं प्रयास किया। करने को सोचा है जी। क्या सोचा है? जाएंगे, सूचित करेंगे, लोगों को बताते हैं कि जाइए इलाज कराइए, डॉक्टर में फ्री सुविधा हो रही है, फ्री इलाज हो रहा है, 6 महीने के कोर्स बता रहे थे। तो प्रधान जी के हिसाब से इस गांव में टीबी की बीमारी है, जो कि शायद पहले प्रधान जी भी नहीं मानने को तैयार थे कि इस गांव में टीबी है। मेरी और भी पहले प्रधान जी से बात हुई थी, फोन से भी बात हुई थी, तो प्रधान जी को भी लग रहा था कि टीबी नहीं है इस गांव में। लेकिन आज प्रधान जी मान रहे हैं कि गांव के लोगों को टीबी है। 8-10 ऐसे लोग हैं जो अभी भी टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं और उसका कारण अभी भी निकल के नहीं आया। हो सकता है ये कारण स्वास्थ्य विभाग से ही हमें पता चले कि मुख्य रूप से टीबी इसी ही गाँव में क्यों फैल रही है। उसका कुछ तो कारण होगा कि क्यों एक परिवार के भी लोग नहीं हैं। अगर एक परिवार में है तो मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, एक से दूसरे को फैल रही है, लेकिन इस गांव में तो अलग अलग परिवारों के लोगों को टीबी है, अलग अलग जातियों के लोगों को टीबी है। उसके बारे में ना तो आशा बहू को पता है कि कारण क्या है, ना प्रधान को पता है, ना जो टीम आई थी उनको पता है। तो इस तरह की गंभीर समस्या के लिए यहाँ पर जो शासन और प्रशासन है उन्होंने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जबकि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पिछले साल दिल्ली से भी एक टीम आई थी गोपरा गांव में टीबी की बीमारी की जांच करने के लिए, उसके बाद भी उसकी व्यवस्था यहाँ पर कुछ नहीं हुई है। और इसका एक कारण और है कि इस वजह से वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं अपनी मीरा की चौपाल को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों ने अपना समय दिया और यहाँ पर आकर मेरी चौपाल में शामिल हुए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे नमस्कार। तो देखते रहिए मीरा की चौपाल, सिर्फ खबर लहरिया पर।